नमस्कार साथियों, नेचुरल मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी प्रेरणादायक बातें बताने जा रही हूँ, सुना रही हूँ, जिसको सुन कर के मुझे उम्मीद है कि आपके जीवन में थोड़ी बहुत ही सही लेकिन बदलाव ज़रूर आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल बातें। जीवन में वास्तविक तौर से खुश रहने का उपाय क्या है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। इंटरनेट आपको सिखाता है कि खुश रहो, पॉजिटिव सोचो, मूव ऑन करो, लेकिन कोई साफ साफ ये नहीं बताता कि असली थकान काम से नहीं आती है, दिमाग में चल रही उन अनगिनत बेकार की बहसों से आती है, जिन्हें आप हर दिन ढोते रहते हैं। किसने कहा? किसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? किसने नोटिस क्यों नहीं किया? मैं पीछे तो नहीं रह गया या रह गई? ये सब इनविजिबल फाइट्स आपकी ऊर्जा खा जाती है। सच्चाई ये है कि आपकी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा असली समस्याओं से नहीं, ईगो की छोटी छोटी खुजलाहटों से भारी होता है। अगर आप हर रात खुद से ईमानदारी से पूछ ले कि आज कितनी चीज़ों पर मैंने रिएक्शन दिया जिनसे मेरी असली ज़िंदगी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, तो आपको दिखने लगेगा कि आधी थकान आपकी अपनी बनाई हुई है। जीवन को बेहतर बनाने का सबसे अंडररेटेड तरीका यह है कि हर बात पर ओपिनियन देना बंद कर दें। हर सिचुएशन में खुद को प्रूव करना बंद कर दें। हर मिसअंडरस्टैंडिंग को तुरंत क्लियर करना ज़रूरी नहीं है। बंद कर दें इन चीज़ों को। शांति तब आती है जब दुनिया समझदार हो जाती है। शांति तब आती है जब आप हर छोटी बात को अपनी पहचान का सवाल बनाना छोड़ देते हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूं कि शांति तब नहीं आती जब बहुत ज़्यादा समझदार हो। जी नहीं, शांति तब आती है जब आप छोटी छोटी बातों पर सवाल ना बनाओ। खुद से प्यार करने से पहले खुद को हर समय डिफेंड करना बंद कर दीजिए। बाकी सुधार अपने आप शुरू हो जाएगा। आप अपने आप को जज करके अंदर ही अंदर खोखले कर रहे हैं। जी हाँ, आप हर बातचीत के बाद अपने ही दिमाग की अदालत में खड़े हो जाते हैं। मैंने ठीक तो बोला है ना? मैं बेवकूफ़ तो नहीं लग रही या लग रहा? लोग क्या सोच रहे होंगे? ये सच है कि आपको लोगों से कम अपने भीतर बैठे उस कठोर जज से ज़्यादा डर लगता है, जो कभी आपको संतुष्ट होने नहीं देता। आप अपनी तुलना हर उस इंसान से करते हैं जो आपसे थोड़ा आगे दिखता है, लेकिन कभी उस रास्ते को नहीं देखते जो आपने तय किया है। आप तारीफ सुनकर भी उसे सच नहीं मान पाते, क्योंकि भीतर कहीं तय कर चुके हैं कि मैं पर्याप्त नहीं हूं। और यही सबसे बड़ी कैद है। जब कोई और आपको कम नहीं आंक रहा होता है, फिर भी आप खुद को छोटा साबित करने में लगे रहते हैं। जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, दुनिया की कोई भी मंजूरी आपको भर नहीं पाएगी, क्योंकि आपकी समस्या आईने में नहीं है। समस्या उस नज़र में है जिससे आप खुद को देखते हो। रिश्ते कभी भी तैयार हालात में नहीं मिलते। ना वो फिल्म जैसे होते हैं, ना हमेशा मीठे और अच्छे होते हैं। कई बार झुंझलाहट होती है, कई बार चुप्पी भी, लेकिन अगर दोनों तरफ सच में दिल साफ हो तो चीजें संभलती है, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं। रिश्ते बड़े वादों से नहीं टिकता, छोटे छोटे ध्यान से टिकता है। कभी बस पूछ लेना ठीक हो, कभी बिना समझाए समझ लेना, कभी थके होने के बाद भी 2 मिनट साथ बैठ जाना। भरोसा ऐसा ही बनता है, किसी भाषण से नहीं। मतभेद होंगे, होने ही है। 2 लोग एक जैसे सोचेंगे तो रिश्ता नहीं, आईना होगा। असली ताकत तब आती है जब आप अपनी बात भी कह सके और सामने वाला उसे सुन भी सके, बिना ये महसूस कराए कि कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। अच्छा रिश्ता वो है जहां आप अभिनय नहीं करते, जहां आपको हर वक्त स्ट्रॉन्ग दिखने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां आप थोड़ा टूट भी सकते हैं और सामने वाला भागता नहीं है।
जी हाँ, तुलना। कितना छोटा सा शब्द है ये तुलना, लेकिन ये बड़े बड़े विवाद पैदा करता है, मन में असंतुष्टि पैदा करता है। एक कहावत है कि दूसरों की दिवाली देखकर अगर आप अपना घर जला रहे हैं तो सच मानिए, समस्या उनकी रोशनी नहीं, आपके भीतर की कमी है। किसी और के घर की लाइटें, उनकी गाड़ी, उनके कपड़े, उनके रिश्ते, ये सब आपको तभी चुभते हैं जब आप अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं होते हैं। तुलना एक ऐसी आग है जो सामने वाले का कुछ नहीं बिगाड़ती, बस आपका सुकून को राख कर देती है। आप सोचते हैं कि अगर सामने वाला नीचे गिर जाए तो आपको सुकून मिलेगा, लेकिन असलियत ये नहीं है। जब तक आप खुद खड़े नहीं होते, कोई भी गिरा हुआ इंसान आपको ऊंचा महसूस नहीं करा सकता। दूसरों की खुशी देखकर जलना आसान है, अपनी कमी स्वीकार करके मेहनत करना मुश्किल। और ज्यादातर लोग आसान रास्ता चुनते हैं। ते आपको करना है रोशनी बनना है या धुआं बनना है। अगर आप थक चुके हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप थक गए हैं, अगर अंदर से थोड़ा खाली महसूस हो रहा है, अगर बिना किसी साफ वजह के भी मन भारी हो रहा है, तो पहले ये मान लीजिए कि आप टूटे नहीं रहे। आप बस कुछ समय के लिए अकेले संभालते संभालते खुद को थक गए हैं। हर मजबूत दिखने वाले इंसान के भीतर एक हिस्सा होता है जो बस चाहता है कि कोई पूछे, सच में कैसे हो। आपको हर समय साबित करने की जरूरत नहीं कि आप सक्षम हैं। हर दिन जीतना जरूरी नहीं, कुछ दिन सिर्फ सांस लेने के लिए होते हैं, कुछ दिन बस खुद को संभाल कर रखने के लिए होते हैं। और ये कभी भी एक तरफ की जीत है। अगर अभी सब उलझा हुआ लग रहा है तो यकीन रखिए, ये स्थायी नहीं है। भावनाएं मौसम की तरह बदलती है। अभी बादल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूरज खत्म हो गया। आप अभी भी वही हैं, बस थोड़े से थके हुए हैं। और अगर कोई पास नहीं बैठा तो ये शब्द समझिए कि कोई है जो आपको दोषी नहीं ठहरा रहा, आपको कमजोर नहीं कह रहा। आप जितना महसूस कर रहे हैं उतना महसूस करने का आपको पूरा हक है। थोड़ा रुकिए, थोड़ा खुद को नरमी दीजिए, बाकी चीज़ें धीरे धीरे सुलझेगी। इसलिए आप बस थोड़ा थक चुके हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। आज की इन प्रेरणादायक बातों को मैं यही विराम देती हूँ। धन्यवाद।